क्या आपने कभी सुना है कि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की यह दिव्य कथा सुनने से जीवन के सभी दुख, संकट, कष्ट और दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं? यदि आपके जीवन में बार बार परेशानियां आती हैं और आपके प्रयास सफल नहीं होते, तो यह कथा आपके लिए वरदान बन सकती है। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि वह दिव्य मार्ग है जो सिखाता है कि कैसे शनिदेव की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कई बार भक्त सोचते हैं कि प्रयास करने के बावजूद क्यों सफलता नहीं मिलती और घर परिवार में समृद्धि क्यों बनी नहीं रहती। शनिवार का दिन शनिदेव को अत्यंत प्रिय है और इस दिन सच्चे मन, अडिग विश्वास और श्रद्धा से कथा सुनने वाले भक्तों पर उनकी विशेष कृपा होती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का पालन करना आवश्यक है। जो भक्त इस दिन कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से शनि दोष धीरे धीरे समाप्त होते हैं, संकट और कष्ट दूर होते हैं और घर और व्यापार में खुशहाली आती है। लेकिन कई बार व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी परिणाम स्थायी नहीं रहते और बार बार आर्थिक या सामाजिक समस्याएं बनी रहती हैं। इसका कारण यही है कि शनिदेव की कृपा केवल अडिग विश्वास, निष्ठा और भक्ति से स्थायी रूप से प्राप्त होती है। पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी देवता की कथा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। जो भक्त बीच में कथा छोड़ देता है, उसे इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस पावन कथा का कोई भी भाग अधूरा न छोड़ें। इसे पूरे मन, श्रद्धा और ध्यान के साथ अंत तक सुनें। यदि आप हमारे चैनल दिव्य आराध्य पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में लिखें, जय शनिदेव। आइए भक्तों, अब चलते हैं इस पावन और अद्भुत कथा की ओर, जहां हम जानेंगे शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद का रहस्य। भाग 1, अद्विक की प्रारंभिक भक्ति और जंगल में जीवन। अद्विक जंगल की हरी भरी घाटियों में अकेले रहता था। उसका जीवन साधारण और कठिन दोनों था, लेकिन उसका मन हमेशा शनिदेव की भक्ति में लगा रहता। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वह उठता, हाथ में दीपक और ताजे फल लेकर शनिदेव के चरणों में भक्ति करता। दीपक की लौ उसकी निष्ठा का प्रतीक थी और फल और फूल उसकी श्रद्धा। वह मन ही मन प्रार्थना करता, हे शनिदेव, मेरी भक्ति और विश्वास को स्वीकार करें और मुझे जीवन की कठिनाइयों में स्थिर बनाए रखें। जंगल में अकेले जीवन कठिन था। कभी कभी खाने पीने की कमी होती, कभी मौसम की विपत्तियां आती, कभी जंगली जानवरों का भय। लेकिन अद्विक ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने मन को स्थिर रखते हुए हर संकट को शनिदेव की परीक्षा समझा। हर दिन दीपक जलाना, मंत्र जपना और ध्यान में बैठना उसकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गया। एक दिन अचानक जंगल में तूफान आया। पेड़ झुके, पत्ते उड़ गए, झोपड़े और आश्रय खतरे में पड़ गए। अद्विक ने अपने घर और आश्रय की रक्षा के लिए ध्यान लगाया, दीपक जलाया और शनिदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी निष्ठा और धैर्य को स्वीकार करें और इस संकट में मेरी रक्षा करें। उसने महसूस किया कि तूफान के बावजूद उसका आश्रय सुरक्षित रहा। समय के साथ अद्विक ने जंगल में अपनी दिनचर्या और भक्ति को और व्यवस्थित किया। वह हर शनिवार विशेष पूजा करता, फल और फूल अर्पित करता। उसने देखा कि कठिन परिस्थितियों में भी उसके भीतर मानसिक स्थिरता बढ़ रही थी। भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर छोटे छोटे संघर्ष में उसे शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान कर रही थी। जंगल में अकेले रहना आसान नहीं था। कभी कभी अकेलापन और मानसिक तनाव महसूस होता, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसकी प्रार्थनाएं इतनी केंद्रित थीं कि उसे शनिदेव की दृष्टि और सुरक्षा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। उसने समझा कि संकट केवल परीक्षा है और अडिग भक्ति उसे हर बाधा से पार कर सकती है। अद्विक ने अपने अनुभवों से यह भी सीखा कि जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त करने के लिए नियमित भक्ति और आत्मसंयम आवश्यक है। भले ही जंगल में कठिन परिस्थितियां हों, जिसने शनिदेव पर विश्वास और निष्ठा रखी, उसका जीवन सुरक्षित और स्थिर रहता है। इस प्रकार भाग 1 में हम देखते हैं कि अद्विक की भक्ति,
संयम और निष्ठा ने उसे जंगल के जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान की। प्रत्येक सुबह की पूजा और मंत्र जाप ने उसे शनिदेव के आशीर्वाद के करीब लाया। धीरे धीरे अद्विक ने यह महसूस किया कि उसकी भक्ति केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं थी। जंगल में रहकर भी उसके अनुभव और कथा अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती थी। उसने निर्णय लिया कि जब वह किसी को भी सहायता कर सकेगा, भक्ति के मार्ग और शनिदेव की कथा साझा करेगा। अद्विक के भीतर यह विश्वास गहरा गया कि हर शनिवार की भक्ति, दीपक, फल और मंत्र जाप केवल परंपरा नहीं है, बल्कि जीवन में स्थिरता, सफलता और शांति का शांत मार्ग है। उसकी अडिग भक्ति ने जंगल में उसका जीवन सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध बना दिया। इस प्रकार भाग 1 हमें यह सिखाता है कि शनिदेव की कृपा केवल अडिग विश्वास, नियमित भक्ति और संयम के साथ स्थिर होती है। संकट चाहे कितने भी कठिन हो, जीवन में स्थिरता, सुख और शांति केवल भक्ति से ही प्राप्त होती है। भाग 2 अद्विक की कठिनाइयां और अडिग भक्ति। जंगल में अद्विक का जीवन लगातार चुनौतीपूर्ण था। पिछले भाग में उसने शनिदेव के सामने अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट की थी, लेकिन अब उसे और कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। जंगल में भारी बारिश के साथ तूफान आया, जिससे उसके आश्रय, भोजन और जल के साधन खतरे में पड़ गए। पेड़ गिर गए, रास्ते बंद हो गए और वातावरण में भय का माहौल बन गया। अद्विक ने इस विपत्ति को शनिदेव की परीक्षा समझा। उसने दीपक जलाए और ध्यान में बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी भक्ति और धैर्य को स्वीकार करें। इस संकट में मुझे मार्गदर्शन दें और मेरी रक्षा करें। बारिश और तूफान के बीच अद्विक ने देखा कि उसकी भक्ति की शक्ति उसे स्थिर बनाए रख रही है। वह लगातार मंत्र जाप करता रहा, ध्यान में लीन रहा और अपने मन में विश्वास बनाए रखा कि शनिदेव की कृपा उसके साथ है। उसने महसूस किया कि कठिनाइयां केवल मन और आत्मा की परीक्षा होती हैं और जिसने निष्ठा और संयम से भक्ति की हो, उसे कोई संकट विचलित नहीं कर सकता। इस दौरान जंगल में भोजन और पानी की कमी ने अद्विक की धैर्य शक्ति की परीक्षा ली। उसने शनिदेव से प्रार्थना की कि उसके लिए साधन बनाए और उसने स्वयं उपाय किए। स्रोत जल ढूंढना, जंगल के सुरक्षित फलों और जड़ी बूटियों का उपयोग करना। उसकी मेहनत और संयम ने उसे संकट से बाहर निकाला। शनिदेव की कृपा ने उसे सुरक्षित साधन प्रदान किए और अद्विक ने यह महसूस किया कि संकट के समय अडिग भक्ति ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। कुछ दिन बाद जंगल में जंगली जानवरों का हमला हुआ। उसकी झोपड़ी के पास शेर और भालू आए। अद्विक ने डर के बजाय शनिदेव की ओर अपने मन और हृदय से प्रार्थना की। उसने अपनी आवाज में मंत्र जपे, हाथों में दीपक और शांति बनाए रखी। परिणाम स्वरूप जानवर भयभीत होकर वहां से चले गए। अद्विक ने अनुभव किया कि भक्ति केवल मानसिक शक्ति ही नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का माध्यम भी है। जंगल में अकेले रहकर अद्विक ने देखा कि उसका मन कई बार विचलित होता है। भय, अकेलापन और असफलता की भावनाएं आती, लेकिन उसने हमेशा संयम और अडिग भक्ति बनाए रखी। हर सुबह दीपक जलाना, फल और फूल अर्पित करना, मंत्र जाप और ध्यान करना उसकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गया। उसने अनुभव किया कि भक्ति के माध्यम से मानसिक स्थिरता, शांति और संकटों का समाधान प्राप्त होता है। कुछ समय बाद अद्विक ने देखा कि जंगल में अचानक आग लग गई। आग के कारण आसपास के जंगल में धुआं फैल गया और उसका आश्रय खतरे में पड़ गया। अद्विक ने दीपक जलाकर शनिदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी रक्षा करें और मुझे यह संकट पार करने की शक्ति दें। शनिदेव की कृपा ने उसे सुरक्षित रखा। उसने सावधानी से आग को अपने आसपास से दूर किया और जंगल के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर अपना आश्रय बचाया। इसके बाद अद्विक ने महसूस किया कि शनिदेव की परीक्षा कठिन होती है। जीवन में अचानक आने वाली बाधाएं केवल उसके धैर्य, संयम और भक्ति की परीक्षा हैं। जिसने अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखा, वह हर संकट से सुरक्षित रहता है। उसने जंगल के जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित पूजा, मंत्र जाप और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया।
अद्विक ने देखा कि कठिन परिस्थितियों में भी उसने अपने भीतर स्थिरता और आंतरिक शक्ति विकसित की। शनिदेव की कृपा ने उसे संकटों से बचाया और उसे यह ज्ञान दिया कि जीवन में स्थिरता और सफलता केवल अडिग भक्ति और संयम से ही प्राप्त होती है। जंगल में अकेले रहकर अद्विक ने यह भी महसूस किया कि संकट केवल अस्थायी हैं। समय के साथ शनिदेव की कृपा और अडिग भक्ति से उसका जीवन स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध हो गया। उसने समझा कि हर कठिनाई जीवन के लिए आवश्यक है और जिसने विश्वास और भक्ति बनाए रखी उसे कभी हानि नहीं होती। इस प्रकार भाग 2 में हम देखते हैं कि जंगल में अद्विक की कठिनाइयां और विपत्तियां उसके धैर्य और भक्ति की परीक्षा हैं। अडिग भक्ति, नियमित पूजा और संयम से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और संकटों का समाधान संभव होता है। भाग 3, अद्विक की भक्ति की परीक्षा और जंगल में कठिन संघर्ष। अद्विक का जीवन जंगल में हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता। पिछले 2 भागों में उसने शनिदेव के सामने अपनी अडिग भक्ति और स्थिर विश्वास को दिखाया था, लेकिन अब समय आया कि उसकी भक्ति की सच्ची परीक्षा सामने आए। जंगल की रातें ठंडी और घनी धुंध से भरी रहती थीं। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अद्विक उठता, दीपक जलाता और शनिदेव के चरणों में भक्ति करता। वह केवल पूजा ही नहीं करता था, बल्कि अपने मन और आत्मा को शांति और स्थिरता देने के लिए ध्यान करता। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। उसकी झोपड़ी और आसपास के पेड़ खतरे में पड़ गए। अद्विक ने भय को अपने मन में आने नहीं दिया। उसने दीपक जलाया, शनिदेव से प्रार्थना की और ध्यान में बैठकर मानसिक शक्ति विकसित की। वह जानता था कि अडिग भक्ति ही उसे संकट से सुरक्षित रख सकती है। आग के बावजूद अद्विक ने सावधानी बरतते हुए अपने आश्रय और संसाधनों की रक्षा की। उसने जंगल के सुरक्षित स्थानों पर जल का इंतजाम किया और प्राकृतिक बाधाओं से खुद को बचाया। आग के बाद जंगल में भोजन और जल की कमी और भी बढ़ गई। अद्विक को जंगली फल और पेड़ से पानी प्राप्त करना था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर सुबह शनिदेव के चरणों में दीपक जलाना, फल अर्पित करना और मंत्र जाप करना उसकी दिनचर्या बन गई। उसने देखा कि कठिनाइयों के बावजूद उसके मन में शांति और विश्वास बना रहता है। कुछ दिनों बाद जंगल में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ गया। शेर और भालू उसकी झोपड़ी के पास आए। अद्विक ने डर के बजाय शनिदेव की ओर प्रार्थना की। उसने अपनी आवाज में मंत्र जपे, हाथ में दीपक रखा और संयम बनाए रखा। परिणाम स्वरूप जानवर भयभीत होकर वहां से चले गए। अद्विक ने अनुभव किया कि भक्ति केवल मानसिक शक्ति ही नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का भी माध्यम है। इसके बाद अद्विक बीमार पड़ गया। जंगल में उपचार के साधन सीमित थे। उसने शनिदेव से प्रार्थना की और जड़ी बूटियों और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधार किया। उसने समझा कि संकट केवल भौतिक नहीं होते, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी होते हैं। अद्विक ने देखा कि जंगल में अकेले रहकर उसके मन में अकेलापन और भय आता है। कभी कभी उसके अंदर असफलता और निराशा के विचार आते, लेकिन उसने हमेशा संयम और अडिग भक्ति बनाए रखी। हर सुबह दीपक जलाना, फल और फूल अर्पित करना, मंत्र जाप और ध्यान करना उसकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गया। जंगल में अचानक तूफान और भारी बारिश फिर आई। पेड़ गिर गए, रास्ते बंद हो गए और आश्रय खतरे में पड़ा। अद्विक ने दीपक जलाकर शनिदेव से प्रार्थना की कि उन्हें सुरक्षा दें। उसने सावधानी बरतते हुए अपने आश्रय को सुरक्षित रखा और जंगल के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जीवन निर्वाह किया। जंगल में आने वाली विपत्तियों ने अद्विक की भक्ति और संयम को मजबूत किया। उसने महसूस किया कि कठिनाइयां केवल शनिदेव की परीक्षा हैं और जिसने अडिग विश्वास और भक्ति रखी वह हर संकट से सुरक्षित रहता है। कुछ समय बाद अद्विक ने देखा कि जंगल में कुछ लोग उसे देखकर ईर्ष्या और संदेह करने लगे। वे कहते थे कि उसकी सफलता केवल भाग्य से है, लेकिन अद्विक ने उन्हें समझाया कि सच्ची सफलता केवल संयम, धैर्य और अडिग भक्ति से आती है। उसने यह भी महसूस किया कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता और सफलता लाती है। अद्विक ने देखा
कि उसकी भक्ति का प्रभाव जंगल में अन्य जीव जंतु और प्राकृतिक वातावरण पर भी पड़ा। पक्षियों और छोटे जंगली जानवरों ने उसकी रक्षा और सहयोग किया। जंगल के प्राकृतिक संसाधन भी उसे समय पर भोजन और पानी उपलब्ध कराते। उसने अनुभव किया कि शनिदेव की कृपा केवल इंसानों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे जीवन और वातावरण में फैली होती है। इसके बाद अद्विक ने जंगल के अन्य क्षेत्रों में सुरक्षित आवास बनाए और अपनी दिनचर्या को और व्यवस्थित किया। हर शनिवार वह विशेष पूजा करता, फल और फूल अर्पित करता। उसने देखा कि कठिन परिस्थितियों में भी उसकी मानसिक स्थिरता बढ़ रही थी। भाग 3 में हम देखते हैं कि अद्विक की भक्ति की परीक्षा अब और कठिन हो गई थी। जंगल की प्राकृतिक विपत्तियां, जंगली जानवरों के हमले, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और सामाजिक चुनौती, यह सब शनिदेव की परीक्षा का हिस्सा थे। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी अडिग भक्ति, संयम और नियमित पूजा ने उसे हर संकट से पार पाया। इस प्रकार भाग 3 में अद्विक ने यह समझा कि जीवन में स्थिरता, सफलता और मानसिक शांति केवल अडिग विश्वास और भक्ति से प्राप्त होती है। जंगल में अकेले रहते हुए भी उसने शनिदेव की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया। उसकी भक्ति ने उसे न केवल संकटों से सुरक्षित रखा, बल्कि जीवन में स्थायी संतुलन और सुख प्रदान किया। अद्विक का अनुभव यह सिखाता है कि शनिदेव की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन अडिग भक्ति और विश्वास रखने वाला भक्त हर विपत्ति से पार पा सकता है। कठिनाइयां केवल क्षणिक हैं, और जिन्होंने संयम और विश्वास बनाए रखा, उनका जीवन स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध बन जाता है। इस प्रकार भाग 3 में जंगल में अद्विक की भक्ति, कठिनाइयां, शनिदेव की कृपा और संयम की परीक्षा को पूरी तरह दर्शाया गया। भाग 4 जंगल में अद्विक की गहन भक्ति और शनिदेव की कृपा। जंगल की हर सुबह अद्विक के लिए नई चुनौती लेकर आती। पिछले भागों में उसने तूफान, आग, जंगली जानवरों और बीमारियों का सामना किया था। अब समय आया कि उसकी भक्ति और धैर्य की परीक्षा और गहरी हो। अद्विक जंगल के घने पेड़ों के बीच अपने छोटे से आश्रय में रहता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह उठता, दीपक जलाता और शनिदेव के चरणों में भक्ति करता। उसकी प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में उतरती थी। जंगल में अद्विक को भोजन और जल की कमी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण रास्ते बंद हो गए और जंगल के कुछ हिस्सों में भोजन का साधन कम पड़ गया। अद्विक ने निराशा को अपने मन में आने नहीं दिया। उसने शनिदेव की ओर ध्यान केंद्रित किया, मंत्र जाप किया और प्राकृतिक संसाधनों से जीवन निर्वाह किया। उसने अनुभव किया कि संकट केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन और आत्मा की परीक्षा भी होती है। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। पेड़ गिर रहे थे, पत्ते और शाखाएं ओर कमीज उड़ रही थीं और उसकी झोपड़ी खतरे में पड़ गई। अद्विक ने दीपक जलाया और शनिदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी रक्षा करें, मेरी भक्ति को स्वीकार करें और मुझे इस विपत्ति से पार पाएं। उसने देखा कि उसकी अडिग भक्ति और संयम ने उसे सुरक्षित रखा। जंगल में जंगली जानवरों का खतरा भी लगातार बना रहता। शेर और भालू उसकी झोपड़ी के पास आए। अद्विक ने भय को त्यागा और शनिदेव की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसने मंत्र जपे, दीपक जलाया और संयम बनाए रखा। परिणाम स्वरूप जानवर डरकर चले गए। अद्विक ने यह समझा कि भक्ति केवल मानसिक शक्ति ही नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का भी माध्यम है। अद्विक की भक्ति की परीक्षा में सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब जंगल में अचानक आग लगी। उसके आसपास के पेड़ जलने लगे और उसका आश्रय खतरे में पड़ गया। अद्विक ने दीपक जलाकर शनिदेव से प्रार्थना की, सावधानी से आग को नियंत्रित किया और जंगल के सुरक्षित हिस्सों का उपयोग कर अपने आश्रय को सुरक्षित रखा। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि संकट केवल अस्थायी हैं और अडिग भक्ति से हर विपत्ति का सामना किया जा सकता है। जंगल में अकेले रहकर अद्विक ने देखा कि उसकी मानसिक शक्ति बढ़ रही है। अकेलापन, भय और असफलता की भावनाएं आती, लेकिन उसने संयम और निष्ठा बनाए रखी। हर सुबह दीपक जलाना, फल और फूल अर्पित करना, मंत्र जाप और ध्यान करना उसकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गया। उसने अनुभव किया कि संकट के समय अडिग भक्ति ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। कुछ दिन बाद जंगल में पानी की कमी और भोजन की समस्या और बढ़ गई।
अद्विक ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया, पेड़ से फल तोड़े और जल का सुरक्षित स्रोत ढूंढा। उसने देखा कि शनिदेव की कृपा और भक्ति ने उसे हर संकट से पार पाया। उसने यह भी समझा कि जीवन में स्थिरता, सफलता और मानसिक शांति केवल अडिग विश्वास और भक्ति से ही प्राप्त होती है। जंगल में अचानक आए तूफान, आग, जानवरों और भोजन की कमी ने अद्विक की भक्ति और संयम को और मजबूत किया। उसने देखा कि उसकी भक्ति केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में स्थायी संतुलन और सफलता का माध्यम भी है। अद्विक ने महसूस किया कि जंगल में रहने का जीवन कठिन था, लेकिन उसने प्रत्येक विपत्ति में शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। उसकी भक्ति ने उसे न केवल संकटों से सुरक्षित रखा, बल्कि उसके भीतर स्थिरता, शक्ति और संतुलन भी उत्पन्न किया। इस प्रकार भाग 4 में अद्विक की भक्ति की परीक्षा, जंगल में कठिनाइयां, शनिदेव की कृपा और संयम की कहानी पूरी तरह विकसित होती है। अद्विक ने यह अनुभव किया कि जीवन में स्थिरता, सफलता और मानसिक शांति केवल अडिग भक्ति और विश्वास से ही प्राप्त होती है। जंगल में अद्विक की भक्ति की यह कहानी यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी संयम, धैर्य और निष्ठा बनाए रखने वाला भक्त हर विपत्ति से सुरक्षित रहता है। शनिदेव की कृपा अडिग भक्ति से स्थिर होती है और जीवन में स्थायी सुख, शांति और सफलता लाती है। भाग 4 में हमने देखा कि अद्विक की अडिग भक्ति और संयम ने उसे जंगल में जीवन की सभी विपत्तियों, कठिनाइयों और मानसिक तनावों से पार पाया। भाग 5 अद्विक की पहली राज्य यात्रा और शनिदेव की कृपा। अद्विक ने सुना कि राज्य में संकट बढ़ रहे हैं। लोग कहते थे कि राजा के दरबार में न्याय और व्यवस्था में अव्यवस्था बढ़ गई है। अद्विक ने अपने हृदय में शनिदेव से प्रार्थना की और तय किया कि वह राज्य जाकर शनिदेव की कृपा से लोगों की मदद करेगा। राज्य की ओर बढ़ते हुए रास्ते कठिन थे। ऊंचे पहाड़, उफनती नदियां और संकरी घाटियां उसके सामने आईं। अद्विक ने दीपक जलाया, मंत्रों का जाप किया और हर कदम पर शनिदेव से मार्गदर्शन मांगा। उसके मन में विश्वास इतना प्रबल था कि प्रत्येक कठिनाई उसे विचलित नहीं कर पाई। राज्य पहुंचते ही अद्विक ने देखा कि लोग भयभीत और परेशान थे। नगर में शासनिक व्यवस्था बिगड़ गई थी। अद्विक ने राजा के पास जाकर विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे प्रभु, शनिदेव की कृपा से राज्य में शांति और सुख लौट आए। राजा ने उसकी भक्ति और निष्ठा देखकर उसकी बात सुनी। अद्विक ने शनिदेव के मंत्रों का जाप और दीपक अर्पित किया। पहले ही दिन राज्य में प्रशासनिक समस्याओं में हलचल दिखाई दी। धीरे धीरे लोगों में संतोष और विश्वास लौटने लगा। अद्विक ने देखा कि संकट केवल बाहरी नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास से भी दूर हो सकते हैं। राज्य में रहते हुए अद्विक ने देखा कि कई समस्याएं केवल शनिदेव की परीक्षा थीं। राजनीतिक संघर्ष, धन की कमी और सामाजिक तनाव आए। अद्विक ने हर विपत्ति का सामना शनिदेव के मंत्रों, दीपक और अडिग भक्ति से किया। उसका संयम और विश्वास उसे हर संकट से पार ले गया। अद्विक ने राजा और दरबारियों को समझाया कि केवल बाहरी उपाय नहीं, बल्कि अडिग भक्ति और धैर्य ही स्थायी समाधान लाते हैं। उन्होंने देखा कि जो भक्त संयम बनाए रखता है, उसकी सहायता शनिदेव स्वयं करते हैं। राज्य में कुछ दिन बिताने के बाद अद्विक ने देखा कि संकट धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था सुधरने लगी। लोगों में विश्वास और संतोष लौट आया। अद्विक की भक्ति ने न केवल उसका बल्कि पूरे राज्य का जीवन प्रभावित किया। अद्विक ने नागरिकों को भक्ति और संयम का महत्व बताया। उसने समझाया कि संकट हमेशा आते हैं, लेकिन अडिग विश्वास और भक्ति रखने वाला व्यक्ति हर विपत्ति में सुरक्षित रहता है। उसकी भक्ति ने यह दिखाया कि स्थिरता और सफलता केवल आंतरिक शक्ति, विश्वास और संयम से आती है। अद्विक ने राज्य में रहते हुए अनुभव किया कि शनिदेव की कृपा केवल भक्ति से स्थिर होती है। संकट चाहे जितने भी कठिन क्यों न हो, अडिग विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से उन्हें हराया जा सकता है। अद्विक की यह यात्रा यह सिखाती है कि भक्ति केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहती। यह पूरे समाज और राज्य में स्थिरता, शांति और समृद्धि लाती है।
राज्य की पहली यात्रा के दौरान अद्विक ने शनिदेव की कृपा का अनुभव किया और समझा कि अडिग भक्ति से हर संकट पार किया जा सकता है। अद्विक का जीवन यह प्रमाण है कि संयम, धैर्य और अडिग भक्ति के माध्यम से जीवन में स्थिरता, सफलता और शांति प्राप्त होती है। भाग 6। अद्विक का अगला संघर्ष और शनिदेव की दिव्य कृपा। अद्विक ने राज्य में अपनी पहली यात्रा पूरी कर ली थी, लेकिन उसका मन शांति से नहीं बैठा। उसने महसूस किया कि राज्य में कई अन्य क्षेत्र और गांव ऐसे हैं जहां लोग लगातार विपत्तियों और संकटों से जूझ रहे हैं। अद्विक ने अपने हृदय में शनिदेव से प्रार्थना की और तय किया कि वह उन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेगा। उसकी अगली यात्रा कठिनाइयों से भरी थी। रास्ते में पहाड़ों और घाटियों ने उसकी परीक्षा ली। बारिश की तेज बूंदें और ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थीं, लेकिन अद्विक ने अडिग भक्ति के साथ दीपक जलाया और मंत्रों का जाप करते हुए मार्ग तय किया। हर कदम पर शनिदेव की कृपा उसके मन में विश्वास और शक्ति भर रही थी। रास्ते में उसे कई बाधाएं मिली, उफनती नदियां, टूटते पुल और संकरी घाटियां। अद्विक ने देखा कि प्राकृतिक आपदाएं केवल बाहरी परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसके संयम और भक्ति की परीक्षा भी थी। उसने दीपक जलाया और शनिदेव के मंत्र जाप में मन लगाकर हर समस्या का समाधान ढूंढा। एक दिन उसे उस गांव की ओर मार्ग मिला जहां लोग लगातार आर्थिक संकट और रोग से जूझ रहे थे। अद्विक ने देखा कि वहां के किसान और व्यापारी निराश और परेशान थे। उसने राज्य की प्रशासनिक समस्याओं और लोगों की कठिनाइयों को समझा। उसने शनिदेव से प्रार्थना की कि संकटों को दूर किया जाए। अद्विक ने दीपक जलाकर फूल और फल अर्पित करके शनिदेव की कृपा मांगी। मंत्र जाप और अडिग भक्ति से उसने न केवल अपने मन को स्थिर किया, बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के लोगों में विश्वास लौटने लगा। गांव के बच्चे भी अद्विक की भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि संकट चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, अडिग भक्ति और संयम से उसका समाधान संभव है। अद्विक ने उन्हें सिखाया कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी मन की स्थिरता बनाए रखना सच्ची भक्ति है। कुछ दिनों तक अद्विक ने गांव में रहकर शनिदेव की भक्ति और दीपक अर्पित करना जारी रखा। उसकी भक्ति का प्रभाव इतना गहरा हुआ कि धीरे धीरे गांव के लोगों के जीवन में सुख और स्थिरता लौट आई। किसान अपने खेतों में फसल उगाने में सफल हुए और व्यापारी व्यापार में लाभ में आए। अद्विक ने देखा कि संकट केवल भौतिक समस्याओं से नहीं आते। मानसिक अवसाद, भय और निराशा भी किसी व्यक्ति के जीवन में विपत्ति ला सकते हैं। उसने शनिदेव से प्रार्थना करते हुए अपने और गांव वासियों के मन को स्थिर रखा। धीरे धीरे अद्विक की भक्ति और संयम ने गांव में स्थिरता और आनंद लौटाया। लोगों ने उसकी सीख मानी और अपने जीवन में भक्ति, विश्वास और संयम अपनाए। अद्विक ने महसूस किया कि केवल भक्ति से ही संकट दूर नहीं होते, बल्कि उसका अभ्यास और मानसिक अनुशासन भी आवश्यक है। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। घरों को नुकसान हुआ और लोग भयभीत हुए। अद्विक ने शनिदेव के मंत्रों और दीपक से प्रार्थना की। उसने गांव वासियों को मार्गदर्शन दिया कि कैसे संकट में संयम बनाए रखा जाए। परिणाम स्वरूप तूफान के बाद भी गांव में जीवन धीरे धीरे सामान्य हुआ और लोगों ने अद्विक की भक्ति और संयम को देखकर शनिदेव की महिमा को महसूस किया। अद्विक ने राज्य और गांव में यह सिखाया कि संकट और विपत्तियां नियम हमेशा आती हैं, लेकिन जो भक्त अडिग भक्ति, संयम और विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में स्थिरता और सफलता निश्चित रूप से आती है। अद्विक की यह यात्रा यह दिखाती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती। यह हर परिस्थिति में व्यक्ति को मानसिक शक्ति, स्थिरता और जीवन में सफलता प्रदान करती है। अद्विक ने देखा कि प्रत्येक विपत्ति उसकी भक्ति को और मजबूत कर रही थी। शनिदेव की कृपा हर संकट के बीच में भी उसे मार्गदर्शन और शक्ति दे रही थी। उसने महसूस किया कि जीवन की असली परीक्षा बाहरी कठिनाइयों में नहीं, बल्कि अडिग भक्ति और मन की स्थिरता है। अद्विक ने राज्य और गांव में कई महीनों तक रहकर लोगों को भक्ति, विश्वास और संयम का महत्व समझाया। उसने यह दिखाया कि संकट चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो,
अडिग भक्ति और संयम से हर समस्या का समाधान संभव है। भाग 7, अद्विक का महान संघर्ष और शनिदेव की दिव्य कृपा। अद्विक की यात्रा अब राज्य और गांवों की सीमाओं से आगे बढ़ चुकी थी। उसे पता चला कि आसपास के क्षेत्र में लोग आर्थिक संकट, रोग और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। अद्विक ने मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी भक्ति और विश्वास से इन लोगों की सहायता करें। रास्ता कठिन और लंबा था। पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी, नदियां उफान पर थीं और घाटियों में भयंकर तूफान आया। अद्विक ने दीपक जलाया, मंत्र जाप किया और प्रत्येक बाधा को शनिदेव की कृपा के माध्यम से पार किया। उसकी अडिग भक्ति और आत्मविश्वास ने उसे निराशा से दूर रखा। गांव पहुंचने पर अद्विक ने देखा कि लोग भयभीत और निराश थे। किसान अपने खेतों को छोड़ चुके थे, व्यापारी व्यापार बंद कर चुके थे और बच्चों के चेहरे पर भय और उदासी थी। अद्विक ने शनिदेव की कृपा मांगी और दीपक अर्पित किया। अद्विक ने गांव के लोगों को बताया कि संकट केवल अस्थायी होते हैं। उन्होंने उन्हें यह समझाया कि अडिग भक्ति, संयम और विश्वास से हर विपत्ति को पार किया जा सकता है। उसकी बातें लोगों के हृदय में गहराई तक उतर गईं। कुछ दिनों तक अद्विक ने गांव में रहकर लोगों की सहायता की। उसने शनिदेव के मंत्रों का जाप कर उनकी मानसिक और भौतिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया। धीरे धीरे गांव के लोग आशावादी बने और उनकी गतिविधियों में उत्साह लौट आया। अद्विक ने देखा कि केवल भौतिक सहायता पर्याप्त नहीं थी। लोगों को मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास की आवश्यकता थी। उसने उन्हें शनिदेव की भक्ति, संयम और धैर्य का महत्व सिखाया। इसी दौरान गांव में एक बड़ा रोग फैल गया। कई लोग बीमार पड़े और भय बढ़ गया। अद्विक ने शनिदेव की कृपा से प्रत्येक रोगी के लिए प्रार्थना की। उसने लोगों को यह भी सिखाया कि भक्ति के माध्यम से मानसिक शांति बनाए रखना रोग और संकट से लड़ने की वास्तविक शक्ति है। अद्विक के प्रयासों से रोग धीरे धीरे कम हुआ। लोग उसके ज्ञान और भक्ति से प्रेरित हुए। उन्होंने समझा कि शनिदेव की कृपा केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि अडिग विश्वास और संयम के माध्यम से जीवन में स्थिरता और सफलता लाती है। राज्य और गांव में अद्विक की भक्ति और शनिदेव की कृपा का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। लोग उससे मार्गदर्शन लेने लगे और शनिदेव की कथा सुनकर अपने जीवन में संयम और धैर्य अपनाने लगे। अद्विक ने देखा कि संकट चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, अडिग भक्ति और विश्वास रखने वाला व्यक्ति उन्हें पार कर सकता है। उसकी भक्ति ने यह दिखाया कि शनिदेव की कृपा हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। अद्विक ने गांव के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को शनिदेव की भक्ति और दीपक अर्पित करने की विधि बताई। उन्होंने उन्हें यह समझाया कि संकट केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और विश्वास के अभाव से भी उत्पन्न होते हैं। अद्विक की यह यात्रा यह प्रमाणित करती है कि अडिग भक्ति और शनिदेव की कृपा से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सुधार सकता है, बल्कि पूरे समाज और राज्य में स्थिरता, सुख और शांति ला सकता है। राज्य और गांव में अद्विक की भक्ति से लोग यह समझ गए कि विपत्तियां केवल परीक्षा हैं। यदि व्यक्ति संयम और विश्वास बनाए रखता है, तो शनिदेव स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अद्विक ने यह भी देखा कि प्रत्येक विपत्ति उसकी भक्ति को और मजबूत कर रही थी। उसने अनुभव किया कि जीवन की असली परीक्षा केवल बाहरी संकट नहीं, बल्कि अडिग भक्ति और मन की स्थिरता है। भाग 8, अद्विक का गहन संघर्ष और शनिदेव की दिव्य कृपा। अद्विक ने अपनी पिछले यात्रा में राज्य और गांवों में शांति और स्थिरता लौट आई थी, लेकिन उसका मन शांति से नहीं बैठा। उसने सुना कि दूरस्थ क्षेत्रों में लोग भयंकर संकट, अकाल और सामाजिक असमानता से जूझ रहे हैं। अद्विक ने शनिदेव से प्रार्थना की कि उसकी भक्ति से उन लोगों की भी मदद हो। यात्रा कठिन और लंबी थी। रास्ते में जंगलों की संकरी घाटियां, तेज नदियां और ऊंचे पहाड़ उसके सामने थे। हर कदम पर उसने दीपक जलाया और मंत्रों का जाप करते हुए मार्ग तय किया। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि विपत्तियां भी उसे विचलित नहीं कर सकीं।
दूरस्थ गांव पहुंचते ही अद्विक ने देखा कि लोग भयभीत और निराश थे। किसान अपनी फसल खो चुके थे, व्यापारी व्यापार बंद कर चुके थे और बच्चों के चेहरे पर उदासी थी। अद्विक ने शनिदेव के मंत्रों और दीपक अर्पित करके उनकी मानसिक शक्ति बढ़ाई। अद्विक ने लोगों को समझाया कि संकट स्थायी नहीं होते। अडिग भक्ति, संयम और विश्वास से माकआस हर विपत्ति को पार किया जा सकता है। धीरे धीरे गांव वासियों में आशा और उत्साह लौटने लगा। कुछ दिनों तक अद्विक ने गांव में रहकर लोगों की सहायता की। उसने देखा कि केवल भौतिक सहायता पर्याप्त नहीं है। मानसिक स्थिरता, विश्वास और अडिग भक्ति ही संकटों का वास्तविक समाधान है। गांव में अचानक महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़े और भय का माहौल बन गया। अद्विक ने शनिदेव की कृपा से प्रार्थना की और लोगों को मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए शिक्षित किया। परिणाम स्वरूप लोग बीमारी से लड़ने में सक्षम हुए और भय धीरे धीरे कम हुआ। अद्विक ने लोगों को यह सिखाया कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती। कठिनाइयों में संयम और विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। उसने बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को शनिदेव की भक्ति के माध्यम से आंतरिक शक्ति बनाए रखना सिखाया। राज्य और गांव में अद्विक की भक्ति और शनिदेव की कृपा का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। लोग उसके पास मार्गदर्शन लेने आए और शनिदेव की कथा सुनकर अपने जीवन में संयम और धैर्य अपनाने लगे। अद्विक ने देखा कि संकट चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, अडिग भक्ति और विश्वास रखने वाला व्यक्ति उन्हें पार कर सकता है। उसकी भक्ति ने यह दिखाया कि शनिदेव की कृपा हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। अद्विक की यह यात्रा यह प्रमाणित करती है कि अडिग भक्ति और शनिदेव की कृपा से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सुधार सकता है, बल्कि पूरे समाज और राज्य में स्थिरता, सुख और शांति ला सकता है। अद्विक ने संकटों का सामना करते हुए अनुभव किया कि प्रत्येक विपत्ति उसकी भक्ति को और मजबूत कर रही थी। जीवन की असली परीक्षा केवल बाहरी कठिनाइयां नहीं अचित नहीं, बल्कि अडिग भक्ति और मन की स्थिरता है। भाग 9, अद्विक की भक्ति और शनिदेव की रहस्यमयी परीक्षा। अद्विक अब जंगल के बाहर एक बड़े पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचा। यहां की हवाएं ठंडी थीं और धूप कम, लेकिन उसकी भक्ति ने उसे हर चुनौती से पार करने का साहस दिया। उसने शनिदेव के मंत्रों का जाप करते हुए दीपक जलाया और अपने मार्ग को सुरक्षित रखा। रास्ते में उसे ऊंचे चट्टानों और संकरी घाटियों का सामना करना पड़ा। गिरते पत्थर और अचानक आ रही हवा के झोंके उसकी परीक्षा ले रहे थे। अद्विक ने दीपक और फूल अर्पित करके शनिदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी भक्ति की परीक्षा में मुझे अडिग बनाए रखें। उसने देखा कि दूर नीचे एक गांव बाढ़ की चपेट में था। लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर थे। अद्विक ने तुरंत शनिदेव का ध्यान किया और अपने ज्ञान से गांव वालों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। उसकी भक्ति और आत्मविश्वास ने हर व्यक्ति को मानसिक शक्ति दी। अद्विक ने गांव वासियों को समझाया कि विपत्तियां जीवन का हिस्सा हैं। केवल अडिग भक्ति, संयम और विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही हर संकट का सामना कर सकता है। धीरे धीरे लोग साहस और आत्मविश्वास वापस लाए। अद्विक ने देखा कि केवल संकट में मदद करना ही पर्याप्त नहीं है। मानसिक स्थिरता, शिक्षा और विश्वास भी संकट से लड़ने का हथियार है। उसने बच्चों और युवाओं को शनिदेव की भक्ति का अभ्यास सिखाया ताकि वे अपने जीवन में अडिग रह सकें। अगले हफ्ते गांव के पास जंगल में अचानक आग लग गई। आग और धुएं से लोग डर गए। अद्विक ने शनिदेव की कृपा मांगी और लोगों को सुरक्षित मार्ग दिखाया। उसकी भक्ति और संयम ने भय को दूर किया और सभी सुरक्षित बच गए। अद्विक ने यह अनुभव किया कि संकट केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आते। आंतरिक डर, भय और अविश्वास भी व्यक्ति के जीवन में विपत्ति ला सकते हैं। उसने लोगों को यह सिखाया कि शनिदेव की भक्ति से मानसिक शक्ति और स्थिरता आती है। गांव के बुजुर्ग, बच्चे और व्यापारी अद्विक के पास मार्गदर्शन लेने आए। उन्होंने उसकी भक्ति और संयम से प्रेरणा ली और अपने जीवन में अनुशासन, भक्ति और संयम अपनाया।
अद्विक ने देखा कि प्रत्येक विपत्ति उसकी भक्ति को और मजबूत कर रही थी। शनिदेव की कृपा हर कठिनाई में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसने महसूस किया कि सच्ची परीक्षा बाहरी कठिनाइयां नहीं बल्कि अडिग भक्ति और मानसिक स्थिरता है। अद्विक ने राज्य में भी संदेश पहुंचाया कि संकट चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, अडिग भक्ति और संयम रखने वाले व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और सफलता निश्चित रूप से आती है। भाग 10। अद्विक का महाकाव्य संघर्ष और शनिदेव की दिव्य कृपा। अद्विक ने जंगल के घने हिस्सों को पार कर लिया और अब वह राज्य के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचा। यह क्षेत्र कठिनाइयों और प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रसिद्ध था। लोग अकाल, बाढ़ और सामाजिक असमानता से जूझ रहे थे। अद्विक ने दीपक जलाकर शनिदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी भक्ति से इन लोगों के जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि आए। यात्रा अत्यंत कठिन और थकाऊ थी। पर्वत चोटियों से गिरते पत्थर, उफनती नदियां और तेज हवाएं उसकी राह में रुकावटें डाल रही थीं। अद्विक ने दीपक और फूल अर्पित किए और मंत्रों का जाप करते हुए अपनी भक्ति को अडिग रखा। जैसे ही अद्विक गांव पहुंचा, उसने देखा कि लोग भयभीत और निराश थे। किसान अपनी फसल खो चुके थे, व्यापारी व्यापार बंद कर चुके थे और बच्चों के चेहरे पर डर और चिंता थी। अद्विक ने शनिदेव के मंत्रों का जाप किया और दीपक अर्पित करके लोगों में मानसिक स्थिरता और विश्वास लौटाया। अद्विक ने लोगों को समझाया कि संकट स्थायी नहीं होते। अडिग भक्ति, संयम और विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर विपत्ति का सामना कर सकता है। धीरे धीरे गांव वासियों में साहस और आत्मविश्वास लौटने लगा। कुछ दिनों तक अद्विक ने गांव में रहकर लोगों की सहायता की। उसने देखा कि केवल भौतिक मदद पर्याप्त नहीं है। मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और अडिग भक्ति ही संकट से लड़ने की असली शक्ति है। अचानक गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़े और भय का माहौल बन गया। अद्विक ने शनिदेव की कृपा से प्रार्थना की और लोगों को मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन किया। परिणाम स्वरूप लोग बीमारी और भय से लड़ने में सक्षम हुए। अद्विक ने यह अनुभव किया कि संकट केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आते। आंतरिक डर, भय और अविश्वास भी व्यक्ति के जीवन में विपत्ति ला सकते हैं। उसने लोगों को यह सिखाया कि शनिदेव की भक्ति से मानसिक शक्ति और स्थिरता आती है। राज्य और गांव में अद्विक की भक्ति और शनिदेव की कृपा का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। लोग उसके पास मार्गदर्शन लेने आए और शनिदेव की कथा सुनकर अपने जीवन में संयम और धैर्य अपनाने लगे। अद्विक ने देखा कि प्रत्येक विपत्ति उसकी भक्ति को और मजबूत कर रही थी। शनिदेव की कृपा हर कठिनाई में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसने महसूस किया कि सच्ची परीक्षा बाहरी कठिनाइयां नहीं, बल्कि अडिग भक्ति और मानसिक स्थिरता है। अगले हफ्ते गांव के पास एक बड़ी बाढ़ आई। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा और कई घर खतरे में पड़ गए। अद्विक ने दीपक और मंत्रों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित मार्ग दिखाया। उसकी भक्ति और संयम ने भय को दूर किया और सभी सुरक्षित बच गए। अद्विक ने ग्रामीणों को सिखाया कि संकट चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों न हो, अडिग भक्ति, संयम और विश्वास रखने वाला व्यक्ति उसे पार कर सकता है। उन्होंने बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को शनिदेव की भक्ति का अभ्यास कराया ताकि वे अपने जीवन में स्थिरता बनाए रख सकें। अद्विक ने देखा कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ समाज में अविश्वास और द्वेष भी संकट का रूप लेते हैं। उसने लोगों को समझाया कि केवल बाहरी उपाय नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता और भक्ति ही असली रक्षा है। अद्विक की यह यात्रा यह प्रमाणित करती है कि शनिदेव की कृपा अडिग भक्ति के साथ हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अडिग भक्ति और विश्वास से उसका समाधान संभव है। भाग 12। अद्विक की अडिग भक्ति और शनिदेव की दिव्य सहायता। अद्विक अब राज्य के एक और दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में पहुंचा। यहां का वातावरण कठिन और अप्रत्याशित था। जंगलों के घने पेड़ और ऊंचे पर्वत उसके रास्ते में थे। लोगों का जीवन लंबे समय से अकाल, तूफान और रोगों से प्रभावित था। अद्विक ने दीपक जलाकर शनिदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु,
मेरी भक्ति और समर्पण से इन लोगों के जीवन में स्थिरता, सुख और शांति आए। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि लोग भयभीत और निराश थे। खेत सूख चुके थे, पानी की कमी थी और बच्चों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अद्विक ने शनिदेव के मंत्रों का जाप किया और लोगों में आशा की किरण जगाने की कोशिश की। उसने उन्हें समझाया कि संकट स्थायी नहीं होते और जो व्यक्ति संयम और अडिग भक्ति में विश्वास रखता है वह हर विपत्ति से बाहर निकल सकता है। अगले ही दिन गांव में अकाल के कारण भोजन की भारी कमी हो गई। अद्विक ने शनिदेव के मंत्रों और ध्यान के माध्यम से लोगों को मानसिक स्थिरता बनाए रखने का अभ्यास कराया। उसने गांव वासियों के साथ मिलकर जल संचयन और सामूहिक खेती के उपाय किए। धीरे धीरे गांव में जीवन लौटने लगा। उसी समय गांव में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। अद्विक ने दीपक और मंत्रों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मार्गदर्शन किया। उसकी अडिग भक्ति और संयम ने गांव वासियों का भय कम किया और सभी सुरक्षित बच गए। तूफान के बाद अद्विक ने गांव वासियों के लिए आपातकालीन भोजन और आश्रय का प्रबंध किया। उसने लोगों को यह समझाया कि संकट केवल भाग्य का परिणाम नहीं होता, बल्कि अडिग मानसिकता, संगठन शक्ति और भक्ति भी महत्वपूर्ण है। अद्विक ने देखा कि लोगों के मन में अविश्वास और कलह भी संकट का रूप ले सकते हैं। उसने उन्हें यह सिखाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अडिग भक्ति और संयम से उसका सामना किया जा सकता है। कुछ महीनों में गांव में स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। लोग अब संकट का सामना धैर्य और संयम के साथ करने लगे। अद्विक की भक्ति और शनिदेव की कृपा से गांव में सामाजिक समरसता और स्थिरता लौट आई। अद्विक ने महसूस किया कि वास्तविक परीक्षा केवल बाहरी कठिनाइयों में नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता, संयम और अडिग भक्ति हैं। हर विपत्ति उसकी भक्ति और विश्वास को और मजबूत कर रही थी। अद्विक ने बच्चों और युवाओं को शनिदेव के मंत्र जाप और ध्यान का अभ्यास कराया ताकि वे मानसिक स्थिरता और अडिग भक्ति के महत्व को समझ सकें। अगले हफ्ते गांव में अकाल और बीमारी एक साथ आई। पशु बीमार हुए, फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं और लोग भयभीत हुए। अद्विक ने शनिदेव के मंत्रों और ध्यान के माध्यम से लोगों में धैर्य और संयम बनाए रखा। अद्विक ने देखा कि संकट चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों न हो, अडिग भक्ति और विश्वास रखने वाला व्यक्ति उसे पार कर सकता है। उसने बच्चों और युवाओं को यह भी सिखाया कि संकट केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और अडिग भक्ति से भी पार किया जा सकता है। अद्विक की यह यात्रा यह प्रमाणित करती है कि शनिदेव की कृपा अडिग भक्ति और संयम के साथ हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अडिग भक्ति और विश्वास से उसका समाधान संभव है। भाग 13, अद्विक की अनंत भक्ति और शनिदेव की दिव्य परीक्षा। अद्विक अब एक और नए क्षेत्र में पहुंचा, जहां जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव था। यहां के लोग लंबे समय से अकाल और रोगों से जूझ रहे थे। बच्चों और बुजुर्गों के चेहरे पर थकान और निराशा स्पष्ट थी। अद्विक ने दीपक जलाया, शनिदेव को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी भक्ति और समर्पण से इन लोगों के जीवन में सुख, शांति, बम और स्थिरता आए। गांव में पहुंचते ही अद्विक ने देखा कि खेत सूख चुके थे, पानी की कमी थी और पशु बीमार पड़े थे। लोगों के मन में भय और अविश्वास था। अद्विक ने शनिदेव के मंत्रों का जाप किया और लोगों को मानसिक स्थिरता बनाए रखने की प्रेरणा दी। उसने उन्हें समझाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अडिग भक्ति और संयम से उसका सामना किया जा सकता है। अगले ही दिन गांव में अकाल और सूखे की स्थिति और गंभीर हो गई। फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं और पशु बीमारियों से जूझ रहे थे। अद्विक ने शनिदेव की कृपा से जल संचयन, सामूहिक खेती और आपातकालीन भोजन के उपाय लागू किए। धीरे धीरे गांव में जीवन लौटने लगा। उसी समय गांव के पास एक भयंकर तूफान आया। तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। अद्विक ने दीपक और मंत्रों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मार्गदर्शन किया।
उसकी अडिग भक्ति ने गांव वासियों का भय कम किया और सभी सुरक्षित बच गए। तूफान के बाद अद्विक ने गांव वासियों के लिए आश्रय और भोजन का प्रबंध किया। उसने लोगों को यह समझाया कि संकट केवल भाग्य का परिणाम नहीं होता, बल्कि अडिग मानसिकता और भक्ति भी महत्वपूर्ण है। अद्विक ने देखा कि लोग केवल भौतिक मदद पर निर्भर थे। मानसिक स्थिरता और संयम की कमी के कारण संकट और बड़ा प्रतीत हो रहा था। उसने उन्हें सिखाया कि वास्तविक शक्ति और स्थिरता अडिग भक्ति और विश्वास से आती है। कुछ महीनों में गांव में स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। लोग अब संकट का सामना धैर्य और संयम के साथ करने लगे। अद्विक की भक्ति और शनिदेव की कृपा से गांव में सामाजिक समरसता और स्थिरता लौट आई। अद्विक ने बच्चों और युवाओं को शनिदेव के मंत्र जाप और ध्यान का अभ्यास कराया। उसने उन्हें यह सिखाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अडिग भक्ति और संयम से उसका समाधान संभव है। कुछ हफ्तों बाद गांव में अकाल और महामारी एक साथ आई। फसलें बर्बाद हुईं, पशु बीमार पड़े और लोग भयभीत हुए। अद्विक ने शनिदेव के मंत्रों और ध्यान के माध्यम से लोगों में धैर्य बनाए रखा। धीरे धीरे लोग बीमारी और भय से लड़ने में सक्षम हुए। अद्विक ने यह अनुभव किया कि संकट केवल बाहरी कठिनाइयां नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिरता, अडिग भक्ति और संयम ही संकट का असली समाधान असनुई खपानथाई है। उसने बच्चों और युवाओं को यह भी सिखाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, संयम, धैर्य और भक्ति के साथ उसका सामना किया जा सकता है। अद्विक की यह यात्रा यह प्रमाणित करती है कि शनिदेव की कृपा अडिग भक्ति और संयम के साथ हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अडिग भक्ति और विश्वास से उसका समाधान संभव है। गांव में धीरे धीरे स्थिरता लौट आई। लोग अब संकट का सामना धैर्य और संयम के साथ करने लगे। अद्विक की भक्ति और शनिदेव की कृपा से गांव में सामाजिक समरसता और स्थिरता लौट आई। भाग 14। अद्विक की अडिग भक्ति और शनिदेव की दिव्य अनुग्रह यात्रा। अद्विक अब एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा, जहां ठंडी हवाएं और घने जंगल लोगों के जीवन को कठिन बना रहे थे। यहां के लोग लंबे समय से अकाल और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे थे। अद्विक ने दीपक जलाया, शनिदेव को प्रणाम किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी भक्ति और समर्पण से इन लोगों के जीवन में स्थिरता, सुख और सुरक्षा आए। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि लोगों के चेहरे पर निराशा और थकान स्पष्ट थी। बच्चे भूखे थे, किसान फसल खो चुके थे और बुजुर्ग चिंता में थे। अद्विक ने शनिदेव के मंत्रों का जाप किया और लोगों में साहस और विश्वास लौटाने की कोशिश की। उसने समझाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अडिग भक्ति और संयम से उसका सामना किया जा सकता है। अगले ही दिन गांव में अचानक बाढ़ आई। नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा और कई घर खतरे में पड़ गए। अद्विक ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन किया। उसकी अडिग भक्ति और संयम ने गांव वासियों का भय कम किया और सभी सुरक्षित बच गए। बाढ़ के बाद अद्विक ने गांव वासियों के लिए आपातकालीन भोजन और आश्रय का प्रबंध किया। उसने लोगों को समझाया कि केवल बाहरी उपाय पर्याप्त नहीं है। मानसिक स्थिरता और अडिग भक्ति संकट का असली समाधान है। अद्विक ने बच्चों और युवाओं को शनिदेव के मंत्र और ध्यान का अभ्यास कराया। उसने उन्हें सिखाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, संयम, धैर्य और भक्ति से उसका सामना किया जा सकता है। कुछ महीनों में गांव में स्थिरता लौट आई। लोग अब संकट का सामना धैर्य और संयम से करने लगे। अद्विक की भक्ति और शनिदेव की कृपा से गांव में सामाजिक समरसता और स्थिरता स्थापित हुई। अगले हफ्ते गांव में अकाल और बीमारी एक साथ आई। फसलें बर्बाद हुईं, पशु बीमार पड़े और लोग भयभीत हुए। अद्विक ने शनिदेव के मंत्रों और ध्यान के माध्यम से लोगों में धैर्य और संयम बनाए रखा। धीरे धीरे लोग बीमारी और भय से लड़ने में सक्षम हुए। अद्विक ने यह अनुभव किया कि संकट केवल बाहरी कठिनाइयां नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिरता, अडिग भक्ति और संयम ही संकट का असली समाधान है। उसने बच्चों और युवाओं को यह भी सिखाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, संयम,
धैर्य और भक्ति के साथ उसका सामना किया जा सकता है। अद्विक की यह यात्रा यह प्रमाणित करती है कि शनिदेव की कृपा अडिग भक्ति और संयम के साथ हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अडिग भक्ति और विश्वास से उसका समाधान संभव है। गांव में धीरे धीरे स्थिरता लौट आई। लोग अब संकट का सामना धैर्य और संयम के साथ करने लगे। अद्विक की भक्ति और शनिदेव की कृपा से गांव में सामाजिक समरसता और स्थिरता लौट आई। भाग 15, अद्विक का संघर्ष और शनिदेव की दिव्य सहायता। अद्विक अब एक दूर दराज पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचा, जहां ठंडी हवाएं, भारी बारिश और ऊंचे पहाड़ लोगों के जीवन को कठिन बना रहे थे। यहां के लोग लंबे समय से अकाल, बाढ़ और रोगों से पीड़ित थे। अद्विक ने दीपक जलाया, शनिदेव को प्रणाम किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी भक्ति और समर्पण से इन लोगों के जीवन में सुख, शांति और स्थिरता आए। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि खेत सूख चुके थे, पानी की कमी थी और पशु बीमार पड़े थे। लोगों के मन में भय और अविश्वास था। अद्विक ने शनिदेव के मंत्रों का जाप किया और लोगों को मानसिक स्थिरता बनाए रखने की प्रेरणा दी। उसने उन्हें समझाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अडिग भक्ति और संयम से उसका सामना किया जा सकता है। अगले ही दिन गांव में अकाल और सूखे की स्थिति और गंभीर हो गई। फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं और पशु बीमारियों से जूझ रहे थे। अद्विक ने शनिदेव की कृपा से जल संचयन, सामूहिक खेती और आपातकालीन भोजन के उपाय लागू किए। धीरे धीरे गांव में जीवन लौटने लगा। उसी समय गांव के पास एक भयंकर तूफान आया। तेज हवा और मूसलधार बारिश ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। अद्विक ने दीपक और मंत्रों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मार्गदर्शन किया। उसकी अडिग भक्ति ने गांव वासियों का भय कम किया और सभी सुरक्षित बच गए। तूफान के बाद अद्विक ने गांव वासियों के लिए आश्रय और भोजन का प्रबंध किया। उसने लोगों को यह समझाया कि केवल बाहरी उपाय पर्याप्त नहीं है। मानसिक स्थिरता और अडिग भक्ति संकट का असली समाधान है। अद्विक ने देखा कि लोग केवल भौतिक मदद पर निर्भर थे। मानसिक स्थिरता और संयम की कमी के कारण संकट और बड़ा प्रतीत हो रहा था। उसने उन्हें सिखाया कि वास्तविक शक्ति और स्थिरता अडिग भक्ति और विश्वास से आती है। कुछ महीनों में गांव में स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। लोग अब संकट का सामना धैर्य और संयम के साथ करने लगे। अद्विक की भक्ति और शनिदेव की कृपा से गांव में सामाजिक समरसता और स्थिरता लौट आई। अद्विक ने बच्चों और युवाओं को शनिदेव के मंत्र जाप और ध्यान का अभ्यास कराया। उसने उन्हें यह सिखाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अडिग भक्ति और संयम से उसका सामना किया जा सकता है। कुछ हफ्तों बाद गांव में अकाल और महामारी एक साथ आई। फसलें बर्बाद हुईं, पशु बीमार पड़े और लोग भयभीत हुए। अद्विक ने शनिदेव के मंत्रों और ध्यान के माध्यम से लोगों में धैर्य और संयम बनाए रखा। धीरे धीरे लोग बीमारी और भय से लड़ने में सक्षम हुए। अद्विक ने यह अनुभव किया कि संकट केवल बाहरी कठिनाइयां नहीं हैं, बल्कि मानसिक स्थिरता, अडिग भक्ति और संयम ही संकट का असली समाधान है। उसने बच्चों और युवाओं को यह भी सिखाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, संयम, धैर्य और भक्ति के साथ उसका सामना किया जा सकता है। अद्विक की यह यात्रा यह प्रमाणित करती है कि शनिदेव की कृपा अडिग भक्ति और संयम के साथ हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अडिग भक्ति और विश्वास से उसका समाधान संभव है। गांव में धीरे धीरे स्थिरता लौट आई। लोग अब संकट का सामना धैर्य और संयम के साथ करने लगे। अद्विक की भक्ति और शनिदेव की कृपा से गांव में सामाजिक समरसता और स्थिरता लौट आई। भाग 16, अद्विक की अंतिम परीक्षा और शनिदेव की पूर्ण कृपा। अद्विक अब एक दूर दराज पर्वतीय और नदी किनारे बसे गांव में पहुंचा। यहां के लोग लंबे समय से प्राकृतिक आपदाओं, अकाल और रोगों से पीड़ित थे। बच्चों और बुजुर्गों के चेहरे पर निराशा स्पष्ट थी। अद्विक ने दीपक जलाया, शनिदेव को प्रणाम किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु,
मेरी भक्ति और समर्पण से इन लोगों के जीवन में स्थिरता, सुख और शांति आए। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि खेत सूख चुके थे, पानी की कमी थी और पशु बीमार पड़े थे। लोगों के मन में भय और अविश्वास था। अद्विक ने शनिदेव के मंत्रों का जाप किया और लोगों में आशा और धैर्य लौटाने की कोशिश की। उसने समझाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अड़िग भक्ति और संयम से उसका सामना किया जा सकता है। अगले ही दिन गांव में अचानक बाढ़ आई। नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा और कई घर खतरे में पड़ गए। अद्विक ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मार्गदर्शन किया। उसकी अड़िग भक्ति और संयम ने गांव वासियों का भय कम किया और सभी सुरक्षित बच गए। बाढ़ के बाद अद्विक ने गांव वासियों के लिए आपातकालीन भोजन और आश्रय का प्रबंध किया। उसने लोगों को यह समझाया कि केवल बाहरी उपाय पर्याप्त नहीं है। मानसिक स्थिरता और अड़िग भक्ति ही संकट का असली समाधान आसान है। अद्विक ने बच्चों और युवाओं को शनिदेव के मंत्र और ध्यान का अभ्यास कराया। उसने उन्हें सिखाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अड़िग भक्ति और संयम से उसका सामना किया जा सकता है। कुछ हफ्तों बाद गांव में अकाल और महामारी एक साथ आई। फसलें बर्बाद हुईं, पशु बीमार पड़े और लोग भयभीत हुए। अद्विक ने शनिदेव के मंत्रों और ध्यान के माध्यम से लोगों में धैर्य और संयम बनाए रखा। धीरे धीरे लोग बीमारी और भय से लड़ने में सक्षम हुए। अद्विक ने यह अनुभव किया कि संकट केवल बाहरी कठिनाइयां नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिरता, अड़िग भक्ति और संयम ही संकट का असली समाधान है। उसने बच्चों और युवाओं को यह भी सिखाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, संयम, धैर्य और भक्ति के साथ उसका सामना किया जा सकता है। अद्विक की यह यात्रा यह प्रमाणित करती है कि शनिदेव की कृपा अड़िग भक्ति और संयम के साथ हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अड़िग भक्ति और विश्वास से उसका समाधान संभव है। गांव में धीरे धीरे स्थिरता लौट आई। लोग अब संकट का सामना धैर्य और संयम के साथ करने लगे। अद्विक की भक्ति और शनिदेव की कृपा से गांव में सामाजिक समरसता और स्थिरता लौट आई। अंततः अद्विक ने अनुभव किया कि उसकी यात्रा केवल दूसरों की मदद तक सीमित नहीं थी। यह उसकी अड़िग भक्ति और मानसिक स्थिरता की परीक्षा थी। शनिदेव ने उसकी भक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार किया और गांव वासियों का जीवन स्थिर, सुखमय और समृद्ध बना दिया। भाग 17, अद्विक की अंतिम परीक्षा और धीरे धीरे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां। अद्विक यूश अब एक घने जंगल के किनारे बसे गांव में पहुंचा। यहां की धरती उपजाऊ नहीं थी और लोग लंबे समय से अकाल और रोगों से जूझ रहे थे। अद्विक ने दीपक जलाया, शनिदेव को प्रणाम किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी भक्ति और समर्पण से इन लोगों के जीवन में स्थिरता और संतुलन। पहले कुछ दिनों तक सब शांतिपूर्ण रहा। अद्विक ने लोगों को शनिदेव के मंत्र और ध्यान सिखाए और उनका मनोबल बढ़ाया। गांव के लोग उसकी अड़िग भक्ति और मार्गदर्शन से प्रभावित हुए। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। फसलें पहले जैसी उपज देने में असफल रहीं। पशु बीमार पड़ने लगे। गांव वासियों के बीच विवाद और चिंता फैलने लगी। अद्विक ने देखा कि उनकी मेहनत और भक्ति के बावजूद समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। अद्विक ने सोचा, हे प्रभु, क्या यह मेरी भक्ति की परीक्षा है? उसने शनिदेव के मंत्रों का जाप और ध्यान और अधिक श्रद्धा से शुरू किया। उसने दीपक जलाकर प्रत्येक दिन प्रार्थना की कि संकट दूर हो और लोग स्थिरता प्राप्त करें। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवा और मूसलधार बारिश ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। अद्विक ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का मार्गदर्शन किया, लेकिन इस बार उससे महसूस हुआ कि